मृगानूनगतः शांत क्षुदित त्रिशिताभृशम्। धनुष्मान उठा करके महाराज चले शिकार खेल में। शमीक मुनि की कुटिया देखी महाराज, प्यास लगी, भूख प्यास से आक्रांत हो गए। आवाज लगाई, स्वामी जी है कोई के आश्रम में? किसी ने आवाज नहीं सुनी। कोई है, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। दरवाजे के पास के दरवाजा खोला। जो ही अंदर गए महाराज, देखा कि ऋषि जो है तपस्या में बैठे हुए हैं। अब राजा परीक्षित ने और स्वयं वहां से चल दिए। ज्यों ही चले तो एक ऋषि बालक ने ये सारा जो है दृश्य देखा। वो जो है उसके पुत्र, शमीक ऋषि के पुत्र जो है सिंह ऋषि के पास गया। दौड़ा, तुम्हारे पिताश्री पर किसी ने सर्प डाला है, मरा हुआ सांप डाला है। ऋषि अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सका, शाप दे दिया परीक्षित को। क्या कि आज से 7वें दिवस बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, और वो भी सांप के काटने से। क्यों? क्योंकि तुमने मरा हुआ सांप मेरे पिताश्री के गले में डाला। रो रहा है। शमीक मुनि की जो है समाधि टूटी। अरे पुत्र क्यों रो रहा है? तो पिताश्री आपका किसी ने अपमान किया है, राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है, और मैंने उनको शाप भी दे दिया। अब शमीक मुनि बहुत दुखी है। बेटा धर्म निरपेक्ष होंगे, बोलो राधे राधे। है ही महाराज धर्म निरपेक्ष सारा का सारा मामला राजा परीक्षित के बाद। गांव बच्चों के संस्कार को देख करके जो उसको विद्या देते हैं, पढ़ाते हैं। गांव में जब बच्चा गधा पड़ेगा तो उसका संस्कार कहाँ जाए? गणेश काट राष्ट्रीय गान पर जो है आपत्ति जताई जाती है, सूर्य नमस्कार पर आपत्ति जताई जाती है। देख लो, और हम कहाँ जा रहे हैं? सनातन को छोड़कर कहीं और ही जा रहे हैं। अंधा यथांधेरी भूनि यमाना वादीश दंत्या पुरुषानि। ऐसे ऐसे चमत्कारी बाबा होने लगे महाराज आजकल कलिकाल में। 12 मिनट में प्रत्यक्ष साक्षात करवाते हैं। साक्षात्कार सिद्ध पुरुष है, बाकी तो गिद्ध दिखाई देते उनको। अरे वो ऋषि साक्षात करवाओगे 12 मिनट में? ये स्थिति है हमारी। इसलिए हमारे को सनातन धर्म को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसी में हमारे राम कृष्ण का अवतार है। हम उन्हीं की संतान है, सब संतान उन्हीं की है। शमीक मुनि कहते क्यों तुमने श्राप दिया? जो है मुकुट पहना था उसने, बोलो राधे राधे। कौन सा? जरासंध का मुकुट। वो भी जो है कैसा सोना था। अरे महाराज इतने धार्मिक राजा जो पछताने लगे, ये मैंने क्या किया? ऋषि का अपमान कर दिया। क्यों मैंने ऐसा किया? इसका मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। जो है गंगा द्वार, गंगा तट पर आए। हमारे पास पता चले कि तुम्हारी मृत्यु कल होने वाली है, तुम्हारा कईयों को तो पहले ही अटैक आ जाए, एक दिन कल पर की आपकी मृत्यु है। भगवान तो दूर की बात, पता नहीं क्या क्या मन में आ जाए। उसके पास इतना लेन देन, इसके पास इतना लेन देन, ये अमुक बेटे को इतनी जमीन देनी है, अमुक बेटे को। यही चलता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इसी में बीत गया है। अगर भगवान को याद करते तो महाराज एकदम मृत्यु तो मंगलमय है। काशी में मृत्यु को मृत्यु यत्र मंगलम, मृत्यु तो मंगलकारी होती हुआ करती है। काशी में मणिकर्णिका घाट पर लिखा मृत्यु यत्र मंगलम। सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो गंगा जी तक पर आए। बड़े बड़े ऋषियों को पता चला राजा परीक्षित को शाप लगा है। अत्रि वशिष्ठ चमन सब सारे के सारे आए महाराज, इकट्ठे हुए राजा के पास। क्योंकि धार्मिक राजा था। शतांते मृत्यु वही प्राणिनाथ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो कम से कम 10-15 साल बाद, 10-15 साल में 100 वर्ष बाद तो अवश्य मृत्यु है। परंतु समझ नहीं पाते महाराज, परिवार में इतने बंधे हुए हैं, मृत्यु हमारे को याद नहीं आती। अवश्य एक दिन अपनी मृत्यु याद करोगे, एक ना एक दिन हमारे को भी जाना है।
दूसरे के लिए तो आदमी खूब आंसू बहाता है पर अपने लिए नहीं बहाता है, कभी नहीं। शमशान में चिता में आग लगाई, सभी कहते एक दिन ये स्थिति हमारी भी हो जानी। 5 मिनट का बैरागी, जैसे ही चिता शीतल हुई ठंडी हुई वैसे ही घड़ी देखने लग जाते हैं। 11 बज गए हैं, ऑफिस का समय हो गया, ऑफिस की व्यवस्था देखनी है, घर बार देखना है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाई आज ही मरना था इसको मंडे के दिन। बोलो राधे राधे। मरता तो संडे, एक घड़ी के लिए हमारे को याद आता, फिर वैसे के वैसे खूब बाड़ा की वैरागी। अरे भाई साहब जाना है, ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। अवश्य जो है मृत्यु को याद करो, मृत्यु को याद करोगे तो पाप नहीं करोगे, पाप से डरोगे। मृत्यु से नहीं डरता आदमी, उसके किए हुए पापों से डरा करता है। राजा परीक्षित ने तब जो है सुखदेव जी महाराज वहां पधारते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम जी। राधे राधे, जोर से बोलो। श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन में क्या किया जाता है? राधे 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 राधे। राधे शब्द का अर्थ सभी को बताया था ना। रा शब्द है दान वाचक है, प्रेम का दान करे, दया का दान करे। देखो दया का दान भी हमारे को करना चाहिए। कोई हमारे से निर्बल है, कमजोर है, उसका भी आदर सम्मान करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं बड़ा हूं तो इसको दबाओ, नहीं, दान करना चाहिए। और धाम निर्माणम, और जो मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति करवाए वो है राधा राधा रानी। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी तो राधा रानी की शरण में अवश्य जाना पड़ेगा। अब सुखदेव जी जी हुई है महाराज, बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए महाराज सम्मान करने के लिए। ऐसा वक्ता होना चाहिए महाराज। बोलो राधे राधे। आजकल के परिवेश की तो बात ही कुछ और है महाराज। लंबे लंबे बाल कर लो, खूब 10-12 माला पहन लो, भक्तों की लाइन लगे पीछे तो जय जयकार हो जाती है। उसी को बड़ा समझते लोग आजकल। तो सादा होगा, सिंपल होगा महाराज, उसको समझेंगे फालतू का है। सन्निकर्षो हि मर्त्याणां अद्यो याति शुद्धये। अब जब सुखदेव जी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए महाराज। कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, अरे नंगा बाबा गया, नंगा बाबा गया। कि माला पहना दी तो खूब खुश, और किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो 4 दिन तक नींद भी ना आवे महाराज। हमारे सुख की चाबी दूसरे के पास है। कैसे? अगर तो हमारा किसी ने सम्मान किया, हाँ बहुत अच्छे, बहुत, तो जब तक उसको सबक ना सिखा दूं तब तक नहीं मानूंगा। इसका मतलब हमारे सुख की चाबी किसी और के पास। अपने सुख की चाबी अपने पास रखो, मस्त रहो। कोई सम्मान करे, अपमान करे, अच्छा करे, अच्छा कहे, बुरा कहे। अच्छा तो महाराज राम जी के लिए भी निकाह लोगों ने। बोलो राधे राधे। उनके ऊपर भी आक्षेप लगाए जाते हैं। कई लोग तो नेता लोग, जरूरी नहीं हम संसार में कर्म करते रहे, हमारे लिए सभी अच्छा करे, नहीं। एक संत वृंदावन के महाराज, सिद्ध संत, भंडारा खाने के लिए गए वृंदावन में। देरी में पहुंचे तो बाहर खड़े हो गए। अंदर संतों को पंगत खवाई जा रही है महाराज, खूब चकाचक छेना खीर जो है खवाई जा रही है, खूब आनंद आ रहा है। बाहर संत खड़े हैं। किसी एक दुष्ट ने जो है उनको क्या किया कि संत जी चले जाइए यहाँ से। संत जी नहीं गए, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने क्या किया कि जूतों की माला जो है पहना दी उनको। तो वो संत क्या बोले? कर्मावलंबका केचिद ज्ञानावलंबका वयं च हरिदासानां पादरक्षावलंबकः। कईयों ने प्रभु आपकी प्राप्ति करने के लिए अच्छे कर्मों का सहारा लिया, आश्रय लिया। कईयों ने ज्ञान मार्ग चुना, कईयों ने भक्ति मार्ग चुना।
और हमने तो आपकी प्राप्ति करने के लिए जूतों की माला ही चुन ली है। भक्तों के जो चरण रज से आप लुप्त हैं। देखो उन्होंने निंदा में भी तारीफ कर ली कि ये तो भक्तों के चरण पादुका महाराज जी से तो मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। वयम च हरिदासाना पाद रक्षावलंबका, ये स्थिति होनी चाहिए हमारी। तो सुखदेव जी का स्वागत किया, परीक्षित जी महाराज ने विधिवत उनका पूजन किया, पूजन पाठ करके जो बैठ के नम्रता के साथ। राजा है भाई, राजा विराज परंतु नीचे बैठे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के लिए ऊंचा आसन बनाया, उस पर जो है उनको जो बैठा दिया, विधि पूर्वक पूजा की, अर्चन की और उससे पहला प्रश्न किया, महिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए ऋषिराज? हे परमहंस आप बताइए। तब जो है सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानीश दे प्रश्न ऋतो लोक ऋतो नृपा आत्मविसंवदा पुंस श्रोतव्यादिषु भाई जिसने जो खाया होगा डकार तो उसी की आएगी। जिसके मन में जैसा है उसकी वाणी भी वैसी ही हुआ करती है। वरीयानेशते प्रश्न, राजा तुमने बहुत अच्छा सार्वभौम प्रश्न किया है। प्रीतो लोक हृतो नृपा, लोक कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि मरणासन तो सभी है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न किया। तब जो सुखदेव जी कहते हैं, निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च भरणेन वा कुटुंब भरणेन वा। गृहस्थों का जीवन कैसे बीत जाता है? रात बिताई सोए के, दिवस बिताए खाए। हीरा जनमान मोल था थोड़ी बदले जाए। इसका अर्थ श्लोक का यही है कि हमने रात तो बिताई सो करके। अपने कार्य को जो है भक्ति से जोड़ दिया जाए, भगवान की याद की जाए, स्मरण किया जाए, उसी से जो है कल्याण होगा। राजा परीक्षित डरो मत। अरे 7 दिन तो बहुत है। खडवांग राजा ने तो एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया था। कल्याण करने वाला एक क्षण में भी अपना कल्याण कर सकता है। वो सोच होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए। गारंटी कार्ड है कि भाई हमारी आयु इतनी है, किसी के पास कब लुढ़क जाए महाराज। निश्वास नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्या हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम्। अज्ञानोपहतो बाल्ये, जब छोटे होते व्यक्ति, छोटा विवाह के बाद तो नित्य जो है देवी जी के मंत्र, आज नमक समाप्त है, आज चावल समाप्त है, उसी में जो लगा रहता है, बोझा ढोता रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए? शेषे कलत्र चिंता तक किन करोति नराधम। बाकी का समय जो है कलत्र चिंता में बीत जाता है। इसलिए नराधम व्यक्ति की शिक्षा देनी चाहिए, उसी से हमारे समाज का सुधार होगा। सुबह सुबह ये नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं। सुबह सुबह क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शहरों की स्थिति तो ये हो गई महाराज कि शहर के बच्चे हैं जो गांव के लोग महाराज सारे के सारे अंग्रेजियत की ओर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, ये नहीं सिखाना चाहिए। बच्चों को संस्कारी अवश्य बनाए। कोई बात नहीं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते, कोई बात नहीं, परंतु उनको कुछ अपने संस्कार तो दो। नाम बोलो, कितना मधुर लगता है, ये नहीं सिखाना चाहते।
आजकल तो ये स्थिति हो गई महाराज, कहीं झगड़ा हो जाए तो अंग्रेजी में बोलने लग जाते कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। ये स्थिति हमारे को अपने तो राधे राधे और जोर से बोलो, लगता है नींद आने वाले को। जो अपने पास है उसके महत्व को जो है अवश्य समझना चाहिए। अपने इष्ट देव है, इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, इनसे इतर कुछ भी नहीं है। ये लोकाचार है और हिमाचल क्या है, देवभूमि है, देवताओं का यहाँ बड़ा महत्व है। हम जाते देर से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे पितरों को सदगति दें आप। कोई कष्ट है तो महाराज हाथ जोड़ दीजिए। देखिए कार्य वो वहां से भी होगा वही होगा और यहाँ से भी वही होगा। सन्निकर्षो ही मट्याना अनादर काल। इसलिए हमारे को अपने महत्व को, अपने संस्कृति को, अपने जो भी है वातावरण उसको जो कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी हमारा लोकाचार है, देशाचार है, देशारीति है, क्या करना है? तो प्रथम जितासनो, जितासनो जितश्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपो मन संधारये। आसन जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। फिर उसके बाद जो है जितश्वास, श्वास पर जो काबू पाओ। जित संग, और संग कैसे व्यक्ति का करना चाहिए? अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। देखो दूध को फाड़ने के लिए इतनी दही की आवश्यकता है, थोड़ी जैसी दही डाल दो दूध में सारा का सारा दूध फट जाएगा। खटाई डाल पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्वास पर काबू करके जो है भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करते करते उनमें जो है एक हो जाइए आप। जब आप एक हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु सुधर जाएगी। राजा परीक्षित, ठीक है, राजा परीक्षित ने कहा धन्य है। सरस्वती के साथ भगवान शंकर की उपासना आवश्यक है। और किसानों को माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही तो तब किसकी पूजा करनी चाहिए? कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए यदि विवाह ना हो रहा हो। और हम ग्रामवासियों को तो सिर्फ अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। मूलम विष्णु देवाना। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए उसको क्या करना चाहिए? विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखो विष्णु भगवान मूल है, जड़, बाकी तो शाखाएं हैं महाराज। कितनी शाखाएं फैल गई आज तो पूछो मत। ऐसी ऐसी शाखाएं कि महाराज चढ़ते चढ़ते सांस ही खुल जाए। अगर वृक्ष को आपने पुष्ट करना है तो जड़ सींचोगे कि पत्ते सींचोगे? बोलो राधे राधे। परंतु क्या करें महाराज, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। क्रांति क्रांति मची हर जगह। इस तरह कामनाओं के अनुसार से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अकामो सर्व कामो वा, भगवान विष्णु की पूजा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई भाव में बहकर वक्ता कहीं का कहीं चला जाता है। यहाँ से कोई बोलने वाला मैं नहीं हूँ, यहाँ से तो ठाकुर बुलाते हैं। जैसा बुलाए महाराज, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो ठीक। महिमा इन्हें की है ठाकुर जी की, हमारी महिमा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी बुलाते हैं। अब सृष्टि विषय सुखदेव जी महाराज। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तितताय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने तपस्विनो ज्ञानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विदायदर। हे प्रभु, कोई कितना ही बड़ा दानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्हणम्। आपकी यदि कृपा ना हुई हो ना
तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए आप मेरी वाणी में आकर के जो है विराजमान हो जाइए। जैसे ही विदुर जी का स्मरण हो आया तो राजा परीक्षित ने कहा, ये विदुर जी कौन थे? तब सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी महान धर्मात्मा थे। और जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो पांडवों को उन्होंने समझाया। क्या समझाया? युद्ध मत करो भाई, शांति का मार्ग अपनाओ। परंतु हमारे को राय देने वाला कौन होता है? विदुर जी ने स्वयं जो है धनुष बाण दरवाजे पर रखती चल दिए। अरे दुर्योधन, तू क्या मुझे निकालता है? मैं तो स्वयं जाता। देखो, जब धर्मात्मा हमारे बीच रहता तब तक दूसरे लोग। इसी तरह जब लंका से विभीषण गए, जैसे ही विभीषण गए महाराज, तो पूरा के पूरे लंकावासी राक्षस जो आयुहीन हो गए। अस कह चला विभीषण जब चला विभीषण, आयुहीन भये सब सबहि, आयुहीन भये सब सबहि, अस कह चला विभीषण जब अस कह चला। हमारे बीच पुण्यात्मा रहती है ना, कोई परिवार में भी है ना, तो राधे राधे जरूर से बोला करो आप, क्योंकि ये टोनी के कईयों को नींद भी आ जाती है बेचारी, कई मैया से होती, घर में कोई सोने नहीं देता, यहाँ समाधि लग जाती है। घर में जाकर के उसका चिंतन मनन करो और उसको जो है व्यवहार में लाने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, ये अचानक कुछ नहीं हो जाता, धीरे 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 हो जाता है। अभ्यास तो करो कम से कम।